इस एपिसोड के आगाज में गेहातू गुस्से में आकर अपने कमांडर के मुंह पर जोरदार लाते मारकर उसे वहां से बाहर निकाल देता है। इसी दौरान एक और मंगोल सिपाही उस खेमे में दाखिल होता है और वो गेहातू को बताता है कि गुंदूस बे आपसे मुलाकात करने के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं। गेहातू यह सुनकर कहता है उसे अंदर आने दो, और फिर जैसे ही गुंदूस बे उस खेमे में दाखिल होते हैं तो गेहातू गुंदूस बे से कहता है, मैं तुम्हारे आने का इंतजार ही कर रहा था गुंदूस। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्द अरगून खान का भेजा गया 20,000 सिपाहियों का लश्कर मेरी मदद करने के लिए पहुँचने ही वाला है। फिर ना तो कोई सल्जूकी और ना ही कोई बाजंतीनी मेरे खिलाफ सर उठा सकता है। यह सुनते ही गुंदूस बे परेशान होकर वजीर आलम शाह की तरफ देखते हैं कि इस तरह तो हमारा मजीद नुकसान हो जाएगा और मंगोलों की ताकत में इजाफा हो जाएगा। बिलाखिर गुंदूस बे गेहातू से पूछते हैं, क्या तुम बाजंतीनियों के साथ साथ सल्जूकों का भी कत्लेआम करने वाले हो? गेहातू ये सुनकर कहता है, बिल्कुल, जो भी मेरे खिलाफ बगावत करेगा उसका यही हशर होगा, ताकि लोगों को भी एहसास हो जाए कि गेहातू कितनी बड़ी ताकत है। फिर गेहातू गुंदूस बे से कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे लिए खुराक और अपने साथियों को लेकर आओगे, यानी कि तुम बागियों के खिलाफ लड़ने के लिए मेरा साथ दोगे। यह सुनकर गुंदूस बे परेशान होकर वजीर आलम शाह की तरफ देख रहे होते हैं कि अब गेहातू के चक्कर में मुझे अपने सिपाहियों की कुर्बानी देनी होगी। दूसरी तरफ उस्मान साहब आया निकोला को आने वाले खतरे के बारे में बता रहे होते हैं कि चारों तरफ से मंगोलों का सैलाब आने वाला है और तुम जानते ही हो कि वो सैलाब कितना खतरनाक होता है, यानी कि वो जिस चीज से टकराता है उसे तबाह बर्बाद करके आगे बढ़ जाता है। आया निकोला ये सुनकर कहता है, तो फिर मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सैलाब तुम्हें खत्म करने के लिए और जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामास के प्रोमो और एपिसोड अपलोड करता रहता हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लें। तो चलें चलते हैं अपने ड्रामा की तरफ। करने की कोशिश करता है। नाजरीन, फिर काफी देर बहस करने के बाद निकोला को उस्मान साहब की बातों की समझ आ जाती है और वो कहता है, तो इसका मतलब ये है उस्मान कि अगर कोई तुम्हें मार सकता है तो सिर्फ आया निकोला है, और अगर मुझे कोई मार सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उस्मान है, तो लिहाजा हम एक दूसरे को मारने के लिए एक दूसरे का साथ देंगे। उस्मान साहब ये सुनकर कहते हैं, ये तो वक्त आने पर ही मालूम होगा कि कौन किसको मारता है, फिलहाल तो हमें मंगोलों को हराने के लिए कुछ मंसूबा बंदी बनानी होगी। बिलाखिर आया निकोला उस्मान साहब की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और वो उस्मान साहब से कहता है, तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो उस्मान? उस्मान साहब आया निकोला से कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बाजंतीनी शहनशाह से मुलाकात करने के लिए जाओ। आया निकोला जवाबन कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? एक तरफ गेहातू हमें मारने के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार करके बैठा हुआ है, तो क्या वो हमें बाजंतीनी शहनशाह से मुलाकात करने के लिए जाने की इजाजत देगा? उस्मान साहब ये सुनकर कहते हैं, अगर हम बाजंतीनी शहनशाह तक नहीं पहुंच सकते तो बाजंतीनी शहनशाह को हम तक पहुंचना होगा। आया निकोला हैरानगी से पूछता है, भला वो कैसे? उस्मान साहब जवाबन कहते हैं, मैंने सुना है कि बाजंतीनी शहनशाह इज़निक के इलाके में आएगा, तो हम भी बाजंतीनी शहनशाह से मुलाकात करने के लिए इज़निक के इलाके में जाएंगे। आया निकोला इस पर हैरानगी से उस्मान साहब की तरफ देखता है और वो समझ जाता है कि उस्मान साहब वाकई में बहुत ज्यादा ज़हीन इंसान हैं और यहाँ तक कि उन खबरों के बारे में भी आगाह हैं जिसके बारे में आया निकोला नहीं जानता। फिर आया निकोला उस्मान साहब से कहता है, ये बात हमारे दरमियान एक राज रहेगी, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम बाजंतीनी शहनशाह के साथ मिलकर काम करना चाहते हो? उस्मान साहब ये सुनकर कहते हैं, अगर गेहातू को हराने के लिए करना पड़ा तो मैं बाजंतीनी शहनशाह के साथ भी इत्तेहाद कर लूंगा, और तुम्हें भी इस बात का अंदाजा हो चुका होगा कि उस्मान को ज़हीन दोस्तों के साथ साथ अपने ज़हीन दुश्मन भी पसंद हैं। और फिर उस्मान साहब आया निकोला से कहते हैं कि अब तुम मेरे साथ बाजंतीनी शहनशाह से मुलाकात करने के लिए जाओगे और फिर हम दोनों मिलकर बाजंतीनी शहनशाह को इस बात पर यकीन दिलवाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह चंगेज खान मगरबी इलाकों को फतह करने के बाद मशरिक की तरफ तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वो बहुत ही जल्द हम लोगों को हमारी सरजमीन से बाहर निकाल कर फेंकने की कोशिश करेगा। अगर हम इत्तेहाद नहीं करते तो मगरिब के साथ साथ मशरिक भी हमारे हाथों से निकल जाएगा और हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। बिलाखिर आया और जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामास के प्रोमो और एपिसोड अपलोड करता रहता हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर
क्लिक कर तुम लें। मुझे अपनी तो शराइत चलिए के चलते बारे में हैं बता अपने सकते हो। ड्रामा की नाज़रीन, तरफ। दूसरी तरफ कोहिनूर अल्प उस्मान साहब के साथी बन जाते हैं और वो वजीर आलम शाह के पास वापस चले जाते हैं ताकि वो उस्मान साहब के कहने पर वजीर आलम शाह के साथ रहें और मालूमात इकट्ठा करने के बाद उस्मान साहब तक बर वक्त पहुंचाते रहें। और फिर जैसे ही वजीर आलम शाह की नजर कोहिनूर अल्प के जख्मी बाजू पर पड़ती है तो वो कोहिनूर अल्प से कहता है, शुक्र है कि तुम बचकर फरार होने में कामयाब हो गए, वरना उस्मान के साथी तुम्हें भी मार देते। उस्मान को पकड़ने में तो हम कामयाब हो ही जाएंगे, फिलहाल तुम जाओ और अपना इलाज करवाओ। और फिर जैसे ही कोहिनूर अल्प वहाँ से जाने लगते हैं तो वजीर आलम शाह जलाली को बता रहा होता है कि जैसे ही गुंदूस बे अपने सिपाहियों को लेकर उस पहाड़ी मकाम पर पहुंचेंगे तो हम गेहातू के साथ मिलकर बागी कबाइल पर हमला करेंगे। यह सुनते ही कोहिनूर अल्प परेशान हो जाते हैं और अपने दिल ही दिल में सोचते हैं कि यह खबर तो जरूर उस्मान साहब तक पहुंचानी होगी, वरना सल्जूक बहुत से मुसलमानों का कत्लेआम करवाना शुरू हो जाएंगे। दूसरी तरफ उस्मान साहब सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों की जमात से बातचीत करने के लिए उनके मकाम पर आ पहुंचते हैं और वो उस्मान साहब से सवालात करते चले जाते हैं कि आपका मकसद क्या है। उस्मान साहब जवाबन कहते हैं, मेरा मकसद शहादत है। और फिर वो उस्मान साहब से कहते हैं, आप किस चीज की तामीर करना चाहते हैं। उस्मान साहब पुरजोश होकर कहते हैं, मैं एक इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखना चाहता हूँ। नाजरीन, फिर जैसे ही सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों के सवालात खत्म हो जाते हैं तो वो पुरजोश होकर उस्मान साहब को खुशामदीद कहते हैं। और फिर सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग उस्मान साहब से पूछते हैं, मैंने सुना है कि अरगुन खान ने 20,000 सिपाहियों का लश्कर गेहातू की मदद करने के लिए भेजा है, क्या ये बात सच है। उस्मान साहब जवाबन कहते हैं, जी हाँ, और मैंने उन्हें हराने के लिए तैयारियां भी मुकम्मल कर ली हैं। और फिर उस्मान साहब उस जमात को अपना तमाम मंसूबा बताते हैं कि मैंने बाज़ंतीनी गवर्नर्स को अपने साथ मिला लिया है और मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जीत हमारी ही होगी। इसके बाद सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग उस्मान साहब को एक खत दिखाते हुए कहते हैं, ये खत हम तक खुफिया तौर पर पहुंचाया गया और है जैसा कि उस्मान फ्रेंड्स आप साहब, जानते और हैं कि इस मैं खत अपने में इस उस चैनल खुफिया पर जगह ड्रामा, के बारे में पाकिस्तानी सारी ड्रामास के प्रोमो मालूमात और है कि एपिसोड मंगोलों का वो अपलोड लश्कर करता किस रहता हूँ। रास्ते से गुजरने तो वाला मेरे है। चैनल फिर को उस्मान साहब सब्सक्राइब करें, मजीद बातचीत मजीद इस करने के तरह की बाद वहाँ वीडियोस से देखने के लिए रुखसत मेरे हो चैनल जाते को हैं। सब्सक्राइब दूसरी करें, बेल तरफ आइकन को हमारी प्रेस खातून करके जो कि नोटिफिकेशन बहुत ही और पे ज्यादा क्लिक खुश कर लें। होती है, वो तो सलजान चलिए चलते खातून हैं को अपने बताती है कि मैं ड्रामा की हामिला तरफ। हूँ वालिदा। सलजान खातून ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और उसके हक में दुआएं कर रही होती हैं। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान बोरान अल्प इजाजत लेकर उस खेमे में दाखिल हो जाते हैं और वो देखते हैं कि सलजान खातून मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी हैं। तो वो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं और सलजान खातून के हक में बहुत सी दुआएं करते हैं। फिर सलजान खातून बोरान से कहती हैं, तुम फौरी तौर पर उस्मान साहब के पास जाओ और उनसे कहना कि तुर्गुद बे को फौरी तौर पर मारी खातून से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर भेज दें। मारी उन्हें खुशखबरी सुनाना चाहती है। और फिर बोरान भी उस्मान साहब की तरफ से भेजी गई खबर कई कबीले की खवातीन को सुना रहा होता है कि जूलिया किसी भी वक्त इंतकाम लेने के लिए कई कबीले की खवातीन पर हमला कर सकती है। यह सुनते ही बाला खातून भी गुस्से में आ जाती हैं और वो कहती हैं, जब तक वो घटिया औरत जिंदा रहेगी तो उसकी हर एक सांस हमारे लिए हराम रहेगी, उसकी मौत को यकीनी तौर पर दर्दनाक बनाया जाएगा। दूसरी तरफ उस्मान साहब के हुक्म के मुताबिक जेर कोताई बाज़ंतीनी तीर अंदाजों को ट्रेनिंग दे रहा होता है और वो उनसे कहता है कि अब तो तुम लोग हमारे इत्तेहादी बन चुके हो, लिहाजा अगर तुम मंगोलों पर हमला करना चाहते हो और उन्हें पीछे की तरफ हटाना चाहते हो तो तुम्हें बेहतरीन तीर अंदाजी का मुजाहिरा करना होगा और वो कैसे करना है ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और फिर जेर कोताई बाज़ंतीनी सिपाहियों को तीर अंदाजी सिखाना शुरू हो जाता है। लोहार दाऊद और कुमराल अब्दाल साहब भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और फिर लोहार दाऊद कुमराल अब्दाल साहब की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, जब मैं उस्मान साहब के साथ गार में था तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, लेकिन मैंने फिर भी अपने काम को नहीं छोड़ा। मैंने उस्मान साहब के सिपाहियों के लिए बहुत सी तलवारें तैयार की, यानी कि मैंने तलवारें बनाते हुए अपने हाथों को मसरूफ रखा, लेकिन मेरा दिमाग तुम्हारी तरफ था। कुमराल अब्दाल साहब ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर कुमराल अब्दाल साहब लोहार दाऊद के साथ मजाक करते हुए कहते हैं, मुझे याद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी अब मेरे पास नया दोस्त है, यानी कि वो आधा पागल चरवाहा। लोहार दाऊद ये सुनकर कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, वो तुम्हारा भाई नहीं बल्कि मेरा भी भाई और दोस्त है। दूसरी तरफ उस्मान साहब भी सफेद दाढ़ी वाली जमात से बातचीत करने के बाद चरवाहे के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। उस्मान साहब अपने साथियों से बातचीत कर रहे होते हैं। इसी दौरान कोहिनूर अल्प भी वहां पर पहुंच जाते हैं
और वो उस्मान साहब से कहते हैं, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है उस्मान साहब, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी अहम खबर लेकर आया हूँ। नाजरीन, उस्मान साहब ने अपने साथियों के साथ कुछ खुफिया बात करनी होती है, तो लिहाजा वो परेशान हो जाते हैं कि उस जरगे में कोहनूर अल्प को शामिल किया जाए या फिर नहीं, क्योंकि उस्मान साहब को अभी भी कोहनूर अल्प पे शक होता है और उनके दिल में इस बात का डर होता है कि कहीं कोहनूर ये तमाम बातें वजीर आलम शाह तक ना पहुंचा दे। लेकिन फिर भी उस्मान साहब कोहनूर अल्प पर यकीन कर लेते हैं और कहते हैं, तुम हमसे बातचीत करने के लिए हमारे खेमे में आ सकते हो। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि गुंदूज बे कई कबीले के सिपाहियों से कहते हैं, हमने जो भी सोना वजीर आलम शाह से हासिल किया है उसमें से कुछ सोना आही बरादरी के लोगों के लिए भिजवा दो। ये सुनते ही एक सरदार गुंदूस बे से कहता है, आप ये सोना आही बरादरी के लोगों तक क्यों पहुंचाना चाहते हैं, जबकि कई कबीले की फतूहात में उनका कोई हिस्सा भी नहीं है। गुंदूस बे जवाबन कहते हैं, आही बरादरी की क़यादत शेख दबाली साहब करते हैं और तुम्हें तो इस बात का एहसास होना चाहिए कि कई कबीला जिन मुश्किल हालात का सामना कर रहा है उसे दुआओं की जरूरत है और दुआएं सोने से ज्यादा कीमती होती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आही बरादरी के लोग सोगौत में तिजारत करते हैं और हमारे लिए बहुत सा मुनाफा कमाते हैं। बिलाखिर तमाम सरदारान ये सुनने के बाद लाजवाब होकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर गुंदूस बे अपने सिपाही से कहते हैं, जैसे ही सोना तकसीम किया जा रहा होगा तो आही बरादरी पर नजर भी रखनी है, कहीं वो उस्मान के साथ मिलकर फिर से कोई नया मसला ना खड़ा कर दें। यह सुनने के बाद वो सिपाही उस खेमे से बाहर चला जाता है। तो नाजरीन, यहीं पर इस एपिसोड और इस पार्ट का इख्तिताम होता है। तो यहाँ पर मैं अपने तमाम पाकिस्तानी ड्रामास के प्रोमो, नेक्स्ट एपिसोड, टीज़र और जो अपकमिंग ड्रामास हैं उनकी तमाम एपिसोड जो है यहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जो भी आने वाले पाकिस्तानी न्यू ड्रामास हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहें। तो आपके नोटिफिकेशन बार में आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और हर जो है नए आने वाले ड्रामा से आप बाखबर रहें।